हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू e-vidyarthi.in। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। आप लोग कैसे हैं? मुझे फटाफट से ज़रा अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस के साथ ज़रा एक बार कमेंट कर दो कि भाई सब चंगा है, बढ़िया हो आप लोग, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर अच्छी सी चल रही है तो और क्या चाहिए, है ना। नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर से। और आज हमारे पास जो चैप्टर है ना, इसके लिए एक वार्निंग मैं आपको पहले दे देती हूँ। अगर आज तक आप में से कोई भी अपने घर के किचन में नहीं गया है तो प्लीज अब जाना शुरू कर दो। ठीक है, चलो नहाते तो तुम लोग होगे, मैं ये मान के चल लेती हूँ, क्योंकि जितने भी घरों में बाल्टियां हैं, जितने भी बर्तन हैं, सबको जरा ध्यान से देखो। जितने अच्छे से उन शेप्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, उतने ही ब्रिलियंट तरीके से इस चैप्टर को आप कवर कर सकते हो। सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या होगा कि सपोज एक शेप के ऊपर हमने दूसरी शेप रखी। अब जो उसका शेप बन रहा है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, और पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही भरा हुआ है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आज का अपना क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टार्ट करती हूँ, और आपको एक बार प्रैक्टिकली शो भी कर दूंगी कि किस टाइप का शेप हमारे सामने आ रहा है। सो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज पेज नंबर 242, आप भी इसको देख सकते हो। तो आप ये वाला एक बार एग्जाम्पल खोलो, मैं यहाँ से आपके लिए एग्जाम्पल एक बार रीड कर रही हूँ। ठीक है, सो डेकोरेटिव ब्लॉक है which is shown in the figure. It is made up of two solids. ये दो सॉलिड से बना है, जिसमें कि एक जो सॉलिड है वो आपका क्यूब है, और दूसरा सॉलिड उसके ऊपर एक छोटा सा हेमिस्फेयर हमने रख दिया है। ठीक है, सो द बेस ऑफ द ब्लॉक, अब उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी है, पर डायमेंशंस हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि फॉर सपोज मेरे पास एक क्यूब है, तो ये मेरा पास क्यूब हो गया। ठीक है, मैं आपको अभी से शो कर देती हूँ, आपको अपने आप मेरे हाथ के उससे पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास एक क्यूब है, एंड सपोज मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब, एंड इसके ऊपर जो है वो एक छोटा सा हेमिस्फेयर हमने रख दिया। अब ये जो पूरा शेप हमारे सामने आया है, इस शेप का हमें टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, जिसमें कि हमें जो हमारा क्यूब है उसके डायमेंशंस यानी कि उसकी साइड्स दे रखी है। आपको पता है क्यूब है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि अगर हमें एक साइड 5 की दे रखी है तो सारी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और जो हमारा हेमिस्फेयर है, ये जो डोम शेप का आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर आपको 4.2 गिवन है। सो आपको इसका पूरे का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे, आप सिंपली इसको देखो। एक तो हमें क्यूब का पूरा एरिया चाहिए ना। अब मुझे ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो मेरे हेमिस्फेयर से आ रहा है, मुझे ये भी चाहिए। बट क्या ऐसा पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, वो है हमारे हेमिस्फेयर का बेस। राइट, क्यों? क्योंकि वो सर्कल है। बट जब मैं क्यूब के डायमेंशंस यानी कि क्यूब के एरिया को जब मैं कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं उसकी सारी साइड्स को लेके कैलकुलेट करती हूँ। राइट, 6 साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, याद है आपको? तो उसका मैंने सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अब मुझे बेस एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस एरिया किसका? हेमिस्फेयर का। ठीक है, और बेस क्या होता है हेमिस्फेयर का? हेमिस्फेयर का बेस होता है एक सर्कल, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो चलो इसको कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे भाई कैलकुलेट, देखते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें अपने सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया मुझे एक तो स्क्वायर का चाहिए, सॉरी क्यूब का चाहिए, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, साथ ही साथ मुझे किसका चाहिए? हेमिस्फेयर का चाहिए, है ना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ पर लिख दूं मैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, एक हमें हेमिस्फेयर का चाहिए, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो भी बेस एरिया होता है वो हमेशा क्या रहता है? एक सर्कल रहता है। तो आपको पता है ना सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं क्यूब का। चलो ठीक है, सो लेट्स फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हमें पता है, इट्स गोइंग टू बी 6L square,
राइट। तो 6 साइड का स्क्वायर आप लिख सकते हो। अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूला लगाऊं, 6 इंटू 5 का स्क्वायर हम करेंगे, मतलब 6 इंटू 25 कितना आ जाएगा, फटाफट से मुझे बता दो। 6 इंटू 25 150 आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट क्या है, आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है हमें, हेमिस्फीयर का। आपको पता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। तो चलो अभी पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई अपनी किसी भी जगह पे r की वैल्यू अभी मैं पुट नहीं करूंगी। आई एम जस्ट राइटिंग इट 2πr², ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो बेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, अगर हम हेमिस्फीयर का बेस एरिया निकालना चाहते हैं तो उसको भी हम लिख लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी πr², ठीक है। अब मैं इसमें पुट करूं, अगर आप चाहते हो तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, नहीं भी कहोगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया। अब हम इन सबको पुट करते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, पहला है 150 के बाद है 2πr², और बेस एरिया हेमिस्फीयर का था πr², ठीक है। क्यों, आपको समझ आया मैंने क्यों कैलकुलेट कहा था कि आपको अभी नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास πr² बच जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, 150 पाई की वैल्यू आई थिंक आपको क्वेश्चन में 22/7 लेने को बोला है। r कितना है, r आपका 4.2 आपका डायमीटर था, तो 4.2 का अगर हम हाफ करेंगे रेडियस कितना हो जाएगा आपको चाहिए, तो d/2 यानी कि 4.2/2 आप करोगे, इट विल बी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर रफ में आपके लिए लिख दिया है, आप चाहते हो तो इसको अपने मेन में भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर 2.1 इंटू 2.1, अब आप चाहते हो तो 2.1 का आप स्क्वायर ले लो, है ना, तो 4.41 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर पता है ना 441, कैसे भी आप चाहते हो। अगर आप इसे चाहते हो कि रिमूव कर लो, तब रिमूव करके आप इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली आपका जो इस वाले हिस्से का आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 13.86, और वो कैलकुलेशंस कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेरे को 10th के एग्जाम में फिर से नहीं बैठना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 प्लस 13.86 विच इज गोइंग टू बी, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बस ये हो गया आपका आंसर। अब फिगर चाहे जितना भी टेढ़ा मेढ़ा आपको क्यों ना लग रहा हो, बट आई होप कि जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है आपको उसे समझ भी आ गया हो। आप भी इसको इसी तरीके से क्वेश्चन को करके देख सकते हो, है ना। घर में कोई भी छोटा मोटा आपका अगर ऐसे कुछ पड़े हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसको उठाओ, देखो, समझो एंड फाइंड दी सॉल्यूशंस, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अप टिल देन एवरीवन, do take care of yourself, keep learning, keep studying, bye bye.